आखिर कैसे हुआ भारतीय मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम? जैन स्ट्रीट कौन है? जैन स्ट्रीट ने 36,000 करोड़ का स्कैम कैसे किया, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं। तो जो जैन स्ट्रीट है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, अमेरिका की एक कंपनी है। यानी कि देखो, वॉल स्ट्रीट दिग्गज अमेरिका की एक विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, यानी कि अमेरिका की एक विश्व प्रसिद्ध क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म जो अपनी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो जैन स्ट्रीट कोई एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, एक प्रकार की कंपनी है जो ट्रेडिंग का काम करती है। अब ये ट्रेडिंग का काम कैसे करती है? इसके पास जो है ना, वो सुपर कंप्यूटर और जटिल एल्गोरिथम, ठीक है, जो मिली सेकेंड में करोड़ों के ट्रेडर्स निष्पादित करते हैं। अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है, देखो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल तौर पर आपको समझाता हूँ, ठीक है। और छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं एक बाज़ार हमारी ए है और उसमें जो सोने की कीमत है, ये एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ मैं, सोने की जो कीमत है, ठीक है, सोने की एक ईंट की कीमत मान लो या सोने की कीमत मान लो वो 70,000 रुपये है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब बाज़ार भी है जहाँ पर उसी सोने की कीमत 70,000 कितने रुपए है? 5 रुपये, ठीक है। अब एक आम इंसान को, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलेगा। लेकिन जो ये जैन स्ट्रीट कंपनी है, इनके पास क्या सुपर कंप्यूटर होता है, ये तुरंत पता लगा लेते हैं कि बाज़ार ए में क्या भाव है, बाज़ार बी में क्या भाव है। अब क्या करते हैं, ये शेयर खरीदते हैं, यानी कि सोने को इस कीमत पे खरीदते हैं और बाज़ार बी में इस कीमत पे बेच देते हैं और मिनटों में, सेकंडों में कई सौ करोड़ रुपए का फ़ायदा कमा लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी है इनके पास। यहाँ इंसानों के बजाय सुपर कंप्यूटर और जटिल एल्गोरिथम, ठीक है, मिली सेकेंड में करोड़ों के ट्रेडर्स निष्पादित करते हैं। अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या बताया मैंने? बाज़ार ए में सोने की कीमत 70,000 रुपये और बाज़ार बी में सोने की कीमत 70,005 रुपये। तुरंत सुपर कंप्यूटर पकड़ लेंगे, यहाँ से ख़रीदेंगे और यहाँ को बेच देंगे और फ़ायदा कमा लेंगे। ये चीज़ें होती हैं। और एक इंसान का दिमाग भी अगर इसी तरह से चलने लगे ना, तो ट्रेडिंग में पैसे पैसा होगा, पैसे पैसा होगा। अब ये तुम्हारे पास भारतीय, ठीक है, भारतीय फ्यूचर एंड, यानी कि भारतीय फ्यूचर एंड ऑप्शन एंट्री, देखो भारतीय डेरिवेटिव्स जो कि कैश पर काम करती है, यानी कि पैसों पे काम करती है। भारतीय डेरिवेटिव्स फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में अचानक भारी एंट्री ली और अल्प अवधि में भारी भरकम मुनाफा अर्जित किया, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखो एग्जाम्पल तौर पे, मान लो आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत अमीर हैं, ठीक है, आप इतने अमीर हैं कि आप एक दिन मार्केट चले गए, ठीक है, और वहाँ पे सोप की, यानी कि एक सेब की कीमत जो है ना, 1 किलो सेब की कीमत, ठीक है, या एग्जाम्पल तो मान लेता हूँ मैं, 1 किलो सेब की तो छोड़ो, एक सेब की कीमत मैंने 100 रुपये मान ली, ठीक है। एक सेब की कीमत मैंने कितनी मान ली भाई? 100 रुपये मान लेता हूँ, चलो मैं, एक सेब की कीमत 100 रुपये, ठीक है। अब आपने धड़ाधड़ 150 रुपये में सेब खरीदना शुरू कर दिया, 150 रुपये में सेब खरीदना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ आपने सारे सेब खरीद लिए, बहुत सारे सेब खरीद लिए। तो सिंपल सी बात है, बाजार में सेब की कीमत अब 150 रुपये हो जाएगी, क्योंकि आपने धड़ाधड़ बहुत सारे सेब खरीदे हैं, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है और आपने धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा सेब खरीद लिए, ठीक है। अब देखो कितने रुपए में खरीदे? 150 रुपये में। तो अब सेब की कीमत कितनी हो गई? 150 रुपये हो गई। यानी कि समझ गए चीज़ को? अब आप काउंटर पे गए, दूसरे काउंटर पे गए जहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है सेब की, आपने जो है बेट लगा दी, यानी कि आपने शर्त लगा दी कि कुछ टाइम बाद सेब की कीमत गिर जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या काम करा? जितने भी सेब आपने खरीदे थे उनको बेचना शुरू कर दिया इसी रेट पे, 100 रुपये के रेट पे। अब आपको घाटा ज़रूर हुआ, कितने रुपए का? 50 रुपये का पर सेब पे आपको घाटा हुआ, लेकिन आप शर्त जीत गए, आपको 50 रुपये का लगभग फ़ायदा हुआ एक सेब पे, ये लगा लो अंदाज़ा, समझ गए? आप शर्त जीत गए, आपको हल्का सा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन आप शर्त जीत गए। और ये शर्त जो होती है ना, वो करोड़ों रुपए का मुनाफा देके गई इसको। एग्जाम्पल तौर पर यही चीज़ करा किसने? यही चीज़ करा यानी कि जैन स्ट्रीट कंपनी वालों ने भारतीय मार्केट में
यही काम किया। अब कैसे काम किया इन्होंने, क्या काम करा, जब एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी में कुछ एक्सपायरी डेट चलती है हफ्ते में या महीने में, उस दिन अचानक से आए और 4,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए, यानी कि बैंक निफ्टी जिसके शेयर जो होते हैं HDFC बैंक में, ICICI बैंक में या SBI बैंक में होते हैं, 4,000 से ज़्यादा का शेयर खरीद लिया। तो सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है बहुत ऊंचा चला गया, बहुत ऊंचा चला गया। अब इनकी जो एक सहयोगी कंपनी थी उसने शर्त लगा रखी थी कि कुछ टाइम बाद जो होगा वो इंडेक्स तुम्हारा घटेगा। अरे भैया फिर क्या था, जितने भी शेयर खरीदे इन्होंने सस्ते में बेचने, यानी कि डम बोलते हैं इसको, डम करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनको लॉस हुआ, लेकिन जो सहयोगी कंपनी थी वो यानी कि 36,000 करोड़ का फ़ायदा कर गई, समझ गए। और ये स्कैम 2 साल तक चला लगभग, समझ रहे हो इस चीज़ को। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं समझने के लिए इस चीज़ को। देखो 36,502 करोड़ शुद्ध मुनाफा हुआ, यानी कि सेबी को चुकाने वाली रुपए। देखो समय सीमा जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच की जो कमाई है, यानी कि का रिकॉर्ड 2023 से 2025 के बीच का रिकॉर्ड है ये कमाई का पैमाना। भारतीय फंड एंड ऑप्शन मार्केट से अद्भुत मुनाफा हुआ। सेबी का आरोप यह सामान्य ट्रेडिंग नहीं बल्कि सोची समझी हेर फेर थी। ये बात बिल्कुल सही थी, ये कोई सामान्य ट्रेडिंग नहीं थी, बहुत यानी कि सोची समझी एक साजिश थी। पहले हम हाई यानी कि पहले ज़्यादा पैसे लगा के बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऊपर करेंगे, उसके बाद डंप कर देंगे। उधर सहयोगी कंपनी ने बेट लगा रखी थी और उसके बाद वो बेट जीतते हैं और यानी कि 36,000 करोड़ घोटाला कर देते हैं, यानी कि मिनटों सेकंडों में 700-800 करोड़ का फ़ायदा कर लेते हैं वो लोग। और ये स्कैम 2 साल तक लगातार चलता। चलिए आगे देखते हैं। देखो पहला कदम, बाजार को नकली बढ़ावा देना। इन्होंने करा क्या, बाजार को नकली बढ़ावा देना, मतलब सुबह की खरीदारी। देखो एक्सपायरी के दिन, मैंने क्या बताया कि एक्सपायरी डेट आती है एक हफ्ते में या फिर महीने में, तो एक्सपायरी के दिन सुबह केस और फ्यूचर्स मार्केट में भारी खरीदारी करी। ठीक है, जो मैंने बताया 4,000 करोड़ के आसपास की। स्टॉक को खींचना, बैंक निफ्टी के बड़े स्टॉक HDFC, SBI बैंक, ICICI बैंक को जानबूझकर ऊपर उठाया इन्होंने। ठीक है, जिससे इंडेक्स भी क्या हुआ, ऊपर गया। ग्रीन कैंडल्स ट्रेडिंग स्क्रीन पर अचानक तेज उछाल और ग्रीन कैंडल्स का दिखाया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, भारी स्टॉक खरीदे यानी कि भारी शेयर खरीदे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स जो ऊंचा चला गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं। देखो वही चीज़ जो मैंने बताया ना, वही चीज़ है। फिर देखो फोमो का शिकार, अचानक आई भारी तेजी को देखकर आम ट्रेडर्स जैसे हम लोग हो गए, को लगा कि यार मार्केट में बड़ा बुल रन आया है, खरीदो फटाफट खरीदो। सब खरीद रहे हैं, शेयर खरीदने में लग गए सबके सब, समझ गए। छूट जाने के डर से फोमो में लाखों जो रिटेलर्स होते हैं वो धड़ल्ले से सेल ऑप्शंस खरीद लिए कि यार उछाल आ रही है, दिन पे दिन लगातार बढ़ती जा रही है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी यार खरीद सकता है उस चीज़ को, जिसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको कोई भी खरीद सकता है। अब ये थोड़ी ना पता है कि डम हो जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगी कहानी बिल्कुल। अब देखो ऑपरेटर की चाल क्या थी। दूसरी तरफ सातिर ऑपरेटर और क्वांट फॉर्म पहले से ही मंदी यानी कि शॉर्ट पुट की भारी भरकम पोजीशन तैयार कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने बेट लगा रखी थी सहयोगी कंपनी ने, जिसका शिकार आम निवेशक बन रहे थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अचानक डम, देखो अब सुबह के टाइम एक्सपायरी डेट में इन्होंने शेयर खरीदे बहुत सारे। ठीक है, अब दोपहर होते ही सुबह खरीदे गए सारे शेयर्स को भारी मात्रा में बेचना शुरू कर दिया, भारी मात्रा में। ताश के पत्ते सा पतन, बाजार में भयंकर बिकवाली आई और मार्केट तेजी से नीचे गिर गई। ओके, नुकसान की शुरुआत, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉक लॉस हिट हुए और ऑप्शंस प्रीमियम 0 हो गए। लगा लो साहब, बड़ा घाटा हुआ लोगों को। जैन स्ट्रीट का मुनाफा, देखो ऑप्शंस मार्केट में मंदी की सटीक रणनीति और मैनिपुलेशन के जरिए हजारों करोड़ रुपए का शुद्ध और सुरक्षित मुनाफा इन्होंने कमा लिया। रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान, अचानक आई इस कृत्रिम गिरावट और क्रेज के कारण लाखों छोटे निवेशकों और रिटेल ट्रेडर्स की गाढ़ी कमाई पानी में डूब गई, बेचारा सबके सब वो ले गए। ओके, ये हुआ था साथ में इनके। अब 105 पन्नों का ऑर्डर, गहन डेटा एनालिसिस के बाद सेबी ने एक ऐतिहासिक अंतरिम आदेश जारी किया, ट्रेडिंग बैन कर दी। जैन स्ट्रीट और उसकी सहयोगी कंपनियों पर भारतीय बाजारों में तुरंत ट्रेडिंग बैन करी और राशि जब्त कर ली। 4,843 करोड़ के गैर कानूनी मुनाफों को तुरंत प्रभाव से जब्त किया गया, यानी कि 4,843 करोड़ रुपए का जितना भी उनका मुनाफा हुआ था उनको जब्त कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं।
आरोपों से इनकार। जैन स्टेट ने बाजार में किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन या अवैध हेरफेर के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया गया और उन्हें निराधार बताया गया। फिर भी बैंक सेबी ने क्या करा, लड़ाई लड़ी, यानी कंपनी ने इसे सामान्य ऑर्बिटोज और रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग करार दिया तथा आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत या अथॉरिटीज़ में अपील करने की तैयारी शुरू की। ठीक है, अब मैं एक बात आपसे कहूँगा कि भैया अगर ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी चीज़ आपके पास है, बैंक अकाउंट है या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, बहुत तगड़ा स्कीम चल रहा है। ठीक है, अपने आप को सुरक्षित करना, अपना पैसा बचाना यह आपकी ज़िम्मेदारी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप हर जगह इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉडिंग ना हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।